जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पंजाब में भगवंत मान पार्टी और सरकार हर मोर्चे पर असफल हो रहे हैं। पार्टी में तो पहले ही उनकी नहीं चलती है, कोई सुनता नहीं है, नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं और जब से अरविंद केजरीवाल आए हैं तब से तो उनकी और बुरी गत हो गई है। लेकिन सरकार के स्तर पर भी इस वक्त उनके नेतृत्व में पंजाब में अव्यवस्था फैली हुई है। हर जगह से सिर उठ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एक गुट शांत होता नहीं तो दूसरा गुट खड़ा हो जाता है। किसानों का तो चल ही रहा है किसान आंदोलन, उसमें आगे एक पंचायत हुई थी, एक बैठक हुई थी, उसके बाद क्या फैसले हुए इस पर तो हम बात करेंगे, क्योंकि भगवंत मान को इतनी आसानी से ये लोग जीने नहीं देने वाले हैं। भगवंत मान की मुश्किलें बनी रहेंगी, लेकिन इससे भी ज्यादा इस वक्त जो हड़ताल भगवंत मान को परेशान कर रही है वो है रोजमर्रा की समस्या जो लोगों को पैदा हो रही है। परिवहन की समस्या, बसें बंद हैं, रोडवेज के कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है, परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने 27 डिपो की 10,000 बसें नहीं चल रही हैं और लोग रोज आने जाने में निजी वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटो लेंगे, रिक्शा लेंगे जिसमें पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन कर्मचारी इनसे संभल नहीं रहे। स्थिति ये तक आ गई कि आत्मदाह करने की बात आ गई कर्मचारियों के, उनको किसी तरह रोका गया। फिर इनके परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बैठक की, लेकिन बैठक भी बेनतीजा निकली। इन्होंने इनके मंत्री की स्थिति देखी है, बैठक के बाद बाहर आकर कह रहे हैं कि बात हो गई है, अब हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन अगले दिन कर्मचारी फिर सड़क पर आ गए, कोई बस नहीं चली, क्योंकि उनका कहना है कि जो आप वादे कर रहे हैं उन्हें पूरा कीजिए और उसके बाद ही हम जो है वापस लौटेंगे। कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग है किलोमीटर स्कीम को लेकर। किलोमीटर स्कीम एक योजना है जो कि सालों पहले अकाली दल ने लाने की कोशिश की थी, लेकर आई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई, उसे वापस लेना पड़ा और कांग्रेस के समय पर फिर सरकारी बसें उतारी गई और वो स्कीम जो है रद्द हो गई। अब आम आदमी पार्टी को फिर से वो स्कीम याद आ गई है और ये जब स्कीमें इन्हें ज्यादा तब याद आ रही हैं जब से अरविंद केजरीवाल यहाँ वापस आए हैं। जब से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में कदम रखा है, उससे 2.5 साल पहले तक भगवंत मान सो रहे थे। कोई स्कीम, न लैंड पूलिंग पॉलिसी, न ही किलोमीटर स्कीम, ये कुछ उन्हें याद नहीं आया था। ना ही ये जो अभी इन्होंने एक फंड बनाया था चढ़दी कला, ये कोई चीजें इनको याद नहीं आ रही थी। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने यह धरती पर पंजाब में कदम रखा, इनको सब कुछ, इनकी आंखें खुल गई, क्योंकि पहले तो वो दिल्ली में मस्त थे, भगवंत मान पंजाब में मस्त थे, सरकारी सुविधाओं का फायदा उठा रहे थे, नई नई शादी भी कर ली थी, दूसरी शादी, अपना बढ़िया घर परिवार और चल रहा था, सरकारी सुविधाओं का लाभ चल रहा था, हेलीकॉप्टर लेकर अरविंद केजरीवाल के साथ घूमते रहते थे। लेकिन जब उधर दिल्ली हारे तो पंजाब की याद आ गई कि अब पंजाब भी चला गया तो बचेंगे कहाँ, तो यहाँ पर कुछ करते हुए दिखो, फिर यहाँ सरकार में है तो कुछ फायदा भी होना चाहिए, तो इसके लिए इन्हें स्कीमें याद आ रही हैं। पहले लैंड पूलिंग पॉलिसी लाए थे जिसका किसानों ने ऐसा विरोध किया कि इन्हें वापस लेनी पड़ी, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के गांव में घुसने पर पाबंदी लग गई। अब ये लाए हैं किलोमीटर स्कीम, अब जिसको लेकर जो कि कर्मचारी यूनियन है परिवहन विभाग में, उनका कहना है कि इससे कर्मचारी जो है उनको भी नुकसान होगा, सरकार को भी नुकसान होगा। जैसे कि इसके अंदर क्या होगा कि कुछ निजी बसें लाई जाएंगी टेंडर निकालकर, और उसमें जो ड्राइवर होगा वो प्राइवेट होगा, निजी होगा, कॉन्ट्रैक्ट पर, तो यानी कि सरकारी ड्राइवरों की कमी हो जाएगी, यानी कि उनके पद कम हो जाएंगे। अब उस स्कीम के तहत सरकार जो है उस बस को 28 और 30 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे देगी और डीजल का पैसा सरकार देगी। लेकिन अगर बस किसी दिन नहीं भी चलेगी तो भी सरकार को कुछ पैसा देना होगा, और साथ ही कितनी ही कमाई हो, भले ही सरकार की कमाई, जो टिकट से पैसा आ रहा है वो सरकार के पास जाएगा। मान लीजिए 1000 रुपए भी आया एक दिन, लेकिन जो बस वाला है उसको उतना पैसा देना ही पड़ेगा जितनी चली है, तो उसका काम है किलोमीटर पूरे करना। भले ही सवारी चढ़ पाए नहीं चढ़ पाए, उसे ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर पूरा करना है, यानी कि एक दिन में कितने चक्कर आप लगा पाते हैं। तो वो अगर बात किलोमीटर के हिसाब से पैसा देने की होगी तो उसमें उसको तो कोशिश होगी कि बस दौड़ा दूं यहां से वहां और अपने ज्यादा चक्कर लगाऊं, सवारी भरे ना भरे, उससे दिक्कत आती है सड़क पर। जो कंडक्टर होगा वो होगा सरकारी, अब वो देखेगा कि भाई सवारी ज्यादा चढ़े, अब इससे ड्राइवर और कंडक्टर के बीच में झगड़ा हो सकता है। तो यही बातें ये यूनियन उठा रही है कि इससे सरकार का खर्चा भी बढ़ेगा और साथ ही लोगों की सुविधा भी कम होगी। तो इस किलोमीटर स्कीम को वापस लें, ये पहले भी सफल नहीं हुई थी, अब भी नहीं होगी, और इससे जो टेंडर
जिनको मिलेगा सिर्फ उनको फायदा है। अब इनका आरोप तो ये भी है कि सरकार के मंत्री अधिकारी अपने जानने वालों को टेंडर दिलाना चाहते हैं। ये तो चलिए आरोप लग रहे हैं और ऐसी चीजें होती भी हैं और ऐसा भी नहीं है कि सभी ऐसा करते हैं। पर बात ये है कि अगर इस तरह की स्कीम रद्द हो चुकी है, फेल हो चुकी है और बार बार फेल हो चुकी स्कीम को आप क्यों लाते हैं? आप कुछ नया कीजिए। क्यों फेल हुई थी आप ये देखिए, तो उस तरह का कोई सुधार कीजिए। लेकिन भगवंत मान की सरकार जो है वो आनन फानन में है कि 2.5 साल में क्या से क्या कर दें, 2.5 साल में ऐसा कर दें जो कि 5 साल में भी नहीं कर सकते थे। तो ये इसी जल्दबाजी में ये लोग आनन फानन में चीजें ला रहे हैं, स्कीम ला रहे हैं, जिससे कि दिक्कत हो रही है। लैंड पूलिंग पॉलिसी में भी यही हुआ, अभी किलोमीटर स्कीम का भी यही हाल है। और किसान इनके अभी तक शांत नहीं हुए हैं। किसान आंदोलन जिसका अरविंद केजरीवाल ने बड़े खुले दिल से स्वागत किया था, लेकिन अब वो इन्हीं के ऊपर ही भस्मासुर बनकर मंडरा रहा है। और किसान नेताओं ने 8 दिसंबर को राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दफ्तरों के आगे किसान 8 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करने पहुंचेंगे वहां पर। और इससे पहले 5-6 दिसंबर को रेल रोकी जाएगी। इसके लिए जिला कलेक्टर को पत्र भी दे दिया गया है। तो यानी कि अब पंजाब में ना बसें चल रही हैं, ना रेल चलेगी, हाईवे जाम होंगे, सड़कें जाम होंगी, तो सारी चीजें ठप पड़ जाएंगी, व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। तो ये हाल है व्यवस्था का इस वक्त पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में। और सब कुछ अरविंद केजरीवाल के सामने हो रहा है। सब तो करवा तो अरविंद केजरीवाल ही रहे, सुपर सीएम वही है। भगवंत मान के बस में नहीं है कोई भी फैसला लेना। लेकिन कुछ नुकसान होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी भगवंत मान पर आती है। कुछ अच्छा होता है तो उसका उद्घाटन करने, श्रेय लेने अरविंद केजरीवाल आगे आगे पहुंच जाते हैं। भगवंत मान को तो वैसे भी वो इस चुनाव के बाद हटाना ही चाहते हैं और मौका मिला तो 1 साल चुनाव के 1 साल बाकी होगा तो तभी हटा देंगे, क्योंकि उनकी छवि तो खराब है। और उनको लेकर एक ये काम ना करने की बात तो छोड़िए, ये भी छवि बन गई है कि वो अपने दिमाग से नहीं चलते हैं, कठपुतली बन गए हैं और सब कुछ चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो ऐसा मुख्यमंत्री कौन चाहेगा? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री उम्मीदवार बदलना ही चाहते हैं और भगवंत मान किसी तरह भी कुर्सी से चिपके हुए हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किलें तो है ही। वहीं भगवंत मान को जहां अपनी पार्टी नहीं पूछती, वहीं केंद्र सरकार से भी खाली हाथ लौटना पड़ता है उन्हें। कोशिश तो बहुत करते हैं। अभी केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी है गृह मंत्रालय अमित शाह के पास कि एफसीआई में, जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके पंजाब चंडीगढ़ का, उसके जनरल मैनेजर के पद पर एक आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया जाए जो कि पंजाब कैडर से हो। वो केंद्र से ना आए, किसी और कैडर से ना आए, पंजाब कैडर से ही होना चाहिए, क्योंकि वो पंजाब की स्थितियों को, खाद्य वितरण की व्यवस्था को अच्छे से समझता है। अब देखिए ये कैसा विरोधाभास है इनका। जब इन्होंने लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई थी तो उसमें दिल्ली से लाके लोग बिठाए थे। इनके कानून विभाग में भी दिल्ली से आके लोग बैठे हुए हैं। कुछ और विभागों में, कमेटियों में दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता बैठे हुए हैं, यहाँ सेट किए गए हैं, ताकि यहाँ तो दिल्ली में चली गई नौकरी, भाई अब वहां मिल जाए। तो जब वो लोग दिल्ली के यहाँ पे पंजाब के लिए नीतियां बना सकते हैं, सिफारिशें कर सकते हैं, तो एक आईएएस अधिकारी जो कि पंजाब कैडर का नहीं भी है, तो क्या वो जनरल मैनेजर का पद नहीं संभाल सकता? तो भगवंत मान यहाँ पर भी कुछ शायद सेटिंग करना चाहते हो कि अपना अधिकारी यहाँ पर लाकर बैठा दे, क्योंकि वहां भी बहुत कुछ चल रहा है ना अधिकारियों के बीच में। किसी को पूछा जा रहा है, किसी को नहीं पूछा जा रहा है। कोई सोच रहा है कि उनको आगे बढ़ाया जा रहा है जो केजरीवाल के नजदीक आ गए हैं, केजरीवाल गुट के नजदीक। भगवंत मान के करीबियों को कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये सब चीजें चल रही हैं और इसमें ये केंद्र सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। पहले इन्होंने एक लिस्ट भेज दी पंजाब कैडर के अधिकारियों की, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर दूसरी लिस्ट भेजी, फिर रिजेक्ट कर दिया। फिर अब इन्होंने पत्र लिखा, लेकिन केंद्र सरकार ने किसी और कैडर के आईएएस अधिकारी को नियुक्त कर दिया है। अब अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जो है वो अपना माथा पकड़कर बैठ सकते हैं, लेकिन इनकी ये सारी तरीके दिख रहे हैं कि कर क्या रहे हैं पंजाब के अंदर। एक तो हर जगह दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को घुसाना। दूसरा, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को सरकारी सुविधाओं का पूरा लाभ उठाना, पूरा लाभ देना। ये नहीं उन्हें लगना चाहिए कि वो सरकार में नहीं है, मंत्रियों की बैठक लेंगे, आदेश देंगे, सिवाय साइन करने के, क्योंकि वो तो मजबूरी है, भगवंत मान को ही करने पड़ेंगे, सिवाय साइन करने के सब कुछ अरविंद केजरीवाल। और ऐसे में जब वहां अव्यवस्था फैल रही है, जब वहां पर आंदोलन हो रहे हैं, तो वो जो है भगवंत मान झेलेंगे। तो भगवंत मान बुरी तरह घिरे हुए हैं पार्टी से, बाहर से,
और ऐसे विरोध के स्वर जो उठ रहे हैं अलग अलग संगठनों से, तो हर जगह से उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में उनकी कुर्सी बच जाती है तो बड़ी बात होगी, और उन्हीं की पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के लोग ही उनसे कुर्सी छीनने में लगे हुए हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।